बीजेपी का मंथन, खत्म हुआ उपराष्ट्रपति का चिंतन। एनडीए तैयार, सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। जी हां, जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ उपराष्ट्रपति का पद जल्द ही भरने जा रहा है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, लिहाजा उम्मीदवारों के नाम कई दौर के मंथन के बाद अब एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगी है। डिलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 बता दें कि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं और मौजूदा समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल की भी कमान संभाल चुके हैं। साथ ही 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन 2004 से 2007 के बीच में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2003 में यूएन महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके बाद 2016-2020 में ऑल इंडिया कोयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राज्यपाल बनने से ठीक पहले सीपी राधाकृष्णन केरल बीजेपी प्रभारी का पद भी संभाल चुके हैं। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन बीजेपी में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लिहाजा सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगते ही पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, थिरु सीपी राधाकृष्णन जी को संसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में अनुभव प्राप्त है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे। अपने राज्यपालीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। इन अनुभवों ने सुनिश्चित किया है कि उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों का व्यापक ज्ञान है। मुझे विश्वास है कि वे एक प्रेरक उपराष्ट्रपति बनेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष के समर्थन की भी उम्मीद जताई है। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सबके माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है। हालांकि विपक्ष सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करता है या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर दक्षिण भारत में भी अपनी मौजूदगी की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।